भारत माँ को प्रणाम, दोस्तों को राम राम और दोस्तों को सलाम। जोड़ते हम सभी को मात्र एक वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो स्वागत करते हैं आपका अपने डायरी के 4 लाइनों से, जो कि आपको पूरा दिन मोटिवेट रखेगा, पूरा दिन आपके स्टडी को फोकस रखेगा। तो माँ बाप के सपने दिखाकर उस वादे को ना तोड़ देना। निकल पड़े हो मंजिल की तलाश में तो उसे आधे पर ना छोड़ देना। खफा हो लोग तुमसे या फिर तुम लोगों से, ऐसा नौबत आने से पहले ही अपने आप को रोक लेना। कुछ लोग तुम्हें प्यार करें या नफरत जरूरी नहीं है, पर अपने आप को इग्नोर होने से रोक लेना। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2। तो मैग्नेट के बारे में काफी चीज हम लोगों ने जान लिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब पढ़ लिया था। इस वीडियो में पेश है आपके सामने, सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन। दूसरी बात पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो फोर्स लगता है उस पर, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है। अब जब फोर्स लगता है तो करंट का जो डायरेक्शन है और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और फिर जो फोर्स का डायरेक्शन है, वो तीनों परपेंडिकुलर होता है। क्यों? आगे पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फिर पढ़ेंगे मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब इतना पढ़ लेंगे तो हम लोग एसी करंट, डीसी करंट पढ़ने के लायक हो जाएंगे, और फिर एसी मोटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, उसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर द एंड। तो शुरुआत करते हैं अपना कि ह्यूमन बॉडी जो है ना कंडक्टर है, और जब इसे बहुत कम करंट यदि माइल्ड करंट पास करवाते हैं, तो जब हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से जब माइल्ड करंट को पास करवाते हैं, बहुत हल्का करंट को पास करवाते हैं बॉडी से, तो उसमें आयंस होता है, जिसके वजह से उसके बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और उसका इस्तेमाल करके हम लोग बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। यदि कहीं पर कोई बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में डिफेक्ट है, चाहे फिर कैंसरस पार्ट है, तो उसका भी डिटेक्शन किया जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है, उसका एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स होता है उसके द्वारा। अब चूंकि बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर का वो पिक्चर बना सकता है, तो एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है MRI, मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस। इसका इस्तेमाल करके पहले क्या होता है, उसको पूरा जो ह्यूमन बॉडी है उसको मशीन के अंदर ले जाया जाता है, फिर उसका अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर का पिक्चर बनता है। ये होता है MRI। तो MRI जो टेक्निक है वो ब्रेन के लिए, या तो फिर बोल सकते हैं कि हार्ट के लिए सबसे सिग्निफिकेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें इतना ही। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कैसे? तो इसका पता लगाया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था माइकल फ्राइडे 1821 ईस्वी में, और वो बोला कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ फोर्स लगाता है। जब ऐसा है तो इसका विपरीत भी सही होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि जब किसी भी एक चीज पर फोर्स लगाओ तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर उतना ही और उसके विपरीत फोर्स लगाता है। यानी कि इक्वल एंड अपोजिट, मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो जरूर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी मैग्नेट को उतना ही फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा होगा। और फाइनली वो एक इस चीज को जो पता लगाया उसको एक थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया और बोला कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस बात को एक्टिविटी से समझाते हैं। आपका एक एक्टिविटी है ना जो कि आपको पूरा का पूरा क्लियर कर देगा, है ना, पूरा का पूरा बातें को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो ये है इस बात को दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? किकिंग, मतलब धक्का देता है उसको वायर को जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब। तो मेरे प्यारे भाई, ये डायग्राम आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम ओवरराइट करते हैं ताकि कैमरा में आपको अच्छे से नजर आए। तो ये है एक हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। क्या है? हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। और हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इधर क्या है? मैग्नेट का साउथ पोल है, इधर है मैग्नेट का नॉर्थ पोल। और यहां पर एक ठो करंट कैरिंग वायर यानी कि एक ठो तार को, है ना, लपेट कर, यानी बोल सकते हैं तो कॉइल है ना, उसको एक सपोर्ट से क्या कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है। एक फ्लेक्सिबल सपोर्ट है ताकि वो इधर उधर मूव कर सके। अब यहां पर एक तो बर्तन है ना, ये क्या है? एक बर्तन है। उस बर्तन में लिक्विड का मरकरी, जो लिक्विड मरकरी है उसको रख दिया गया है ताकि उसे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो। और एक तो और तार को इसमें से डुबा करके, है ना, और फिर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। और एक जो दूसरा सपोर्ट यहाँ पर लगा हुआ था तो मेटल का था और उसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। और फिर दूसरा जो इंड है ना, उसको समझ लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। और यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बैटरी लगा हुआ है। और फिर बैटरी से जुड़ा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल और फिर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है स्विच। जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को यहां पर क्लोज कर देंगे तो इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होगा तो करंट जो है ना सो इस वायर के अंदर जाएगा। करंट का डायरेक्शन किधर होगा? हम लोग जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में जाकर के इंड करता है। तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना। और करंट जो किस में से फ्लो हो रहा है तो एक मैग्नेट बन जाएगा ये करंट कैरिंग वायर। चूंकि ये मैग्नेट है और ये भी एक हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है, तो हॉर्सशू टाइप मैग्नेट चाहे जो भी मैग्नेट हो उसका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो क्या होगा? ये जो है ना, चूंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका डायरेक्शन है ना, तो ये जो करंट जैसे इसमें स्विच ऑन करेंगे तो ये तार है वो यहां नहीं रहेगा, मूव करके इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने से जाकर के चिपक जाएगा। मतलब जो हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है उसको अपने तरफ उसको खींच लेगा। ये तो था बेसिक बातें। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, यानी कि एक बात ये बोले कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इधर जो मूव किया, मोशन किया, यानी कि इधर इसको फोर्स लगा रहा है। किधर फोर्स लग रहा है? इधर फोर्स लग रहा है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो यहां पर फोर्स लगाया जा रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, जो फोर्स लग रहा है वो किस किस बातों पर डिपेंड करता है? या तो फिर वो किससे क्या रिलेशन रखता है? तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट मान लीजिए है आई। पहली बात तो करंट से उसका कैसा रिलेशन होगा? करंट से वो किस डायरेक्शन में होगा? तो करंट ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है इधर। क्या है? इधर। तो करंट और फिर जो फोर्स है, मैग्नेटिक जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है इस वायर के ऊपर, क्योंकि वायर इधर मूव कर रहा है तो फोर्स भी इधर ही होगा। वो क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है।
तो ये तो समझ में आ गया। अब ये बोले कि मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से है ना उन लोग रिलेटेड है, किस तरह से उन लोग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्या जो है मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है ना, इधर राइट हैंड की तरफ है, वो जो है सो जो फोर्स यहां पे लग रहा है उसके परपेंडिकुलर है। कैसे है ना, यहां पर फोर्स लग रहा है तो सीधा जाकर के है ना इसके सामने से जाकर के टकराएगा, इसके 90 डिग्री में जाकर टकराएगा। तो मैंने आपको दो बातें बताया कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो करंट से परपेंडिकुलर होता है, जो यहां पर करंट कंडक्टर है उससे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वो मैग्नेटिक फील्ड और फिर जो मैग्नेटिक यहां पर जो फोर्स लग रहा है करंट कंडक्टर के ऊपर, वो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, और फिर फोर्स भी लग रहा है इधर ही है ना, और बिल्कुल ही मैग्नेट से 90 डिग्री में जाकर टकराएगा है ना, तो फोर्स और फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर हो गया। ये तो था इस बात है। एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना जरूरी है कि यदि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर होगा। कब फोर्स वहां पर जीरो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और जो फोर्स वहां पे लग रहा है करंट कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन यदि पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तो उसका जो फोर्स वहां पर लगेगा वो 0 होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब मूवमेंट नहीं होगा। ये तो था इसके बारे में। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं आगे, है ना, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं, है ना, किसके बारे में देखते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाकर लाए हैं और वो क्या दिखाता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या बोलता है, इस बात को है ना बताने से पहले यहां पर आए उससे पहले आपको यह बता दें कि अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया कि जो करंट होता है, क्या होता है, जो करंट होता है, अभी यहां पर आने से पहले बताता हूं, जो करंट होता है ना, जो करंट है आई, वो भी परपेंडिकुलर होता है किसके, जो फोर्स लग रहा होता है उसके। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जो फोर्स वहां पे लग रहा होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। ये बातों को समझा गया जो कि आपको लिख चुके थे किसमें, थंबनेल में, कि मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कैसे होता है। अब समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, क्योंकि यहां इसको समझने के लिए, है ना, जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको समझने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपको बोलकर ही समझा देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड बोलता है ना, कि स्टिच और हैंड, अपने हाथ को इस तरह से कीजिए, लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्टिच कीजिए, खोलिए, कि जो 4 फिंगर है और जो सेंटर फिंगर है, सेंटर फिंगर मतलब मिडिल फिंगर, और 4 फिंगर मतलब जो 4 नंबर पे आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे आता है, और जो थंब है वो क्या है, थंब है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देखिए ये जो 4 फिंगर है और मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर है, और जो 4 फिंगर है और थंब है परपेंडिकुलर है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। तो क्या बोलता है कि यदि फोर्स मोशन को दिखा रहा है, फोर्स को दिखा रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में क्या होगा,
करंट का डायरेक्शन होगा। यानी कि देखिए, सी से है सेंटर, सेंट्रल फिंगर, और सी से है करंट, यानी कि सेंट्रल फिंगर जो है ना करंट को दिखाएगा। एफ मतलब फोर फिंगर, और एफ मतलब फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और जो बाकी बच गया कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, मूव किधर करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर, तो बच गया थंब, तो थंब के डायरेक्शन मूव करेगा। ये तो था आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझना, याद करने के लिए। अब आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद हो गया और बहुत सारी चीजें को समझ लिए। अब हम लोग ये समझते हैं, जो कि हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कंडक्टर को रखते हैं तो मूव करता है, जिसके वजह से बहुत सारा टेक्निक इस्तेमाल करके, है ना, उसका टेक्निक का इस्तेमाल करके, उसका मेथड को इस्तेमाल करके क्या बनाया गया, मोटर बनाया गया। भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करेंगे, वो मूव करेगा, है ना, फिर मैकेनिकल मतलब मैकेनिक्स डेवलप होगा, है ना, वो मोशन में होगा। मतलब जब हम लोग माइकल फ्राइडे जो है ना, तो ये लॉ दिया, उसके बाद हम लोग ये समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, है ना, तो वहां से वो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल मतलब मोशन करने वाला चीज में, ठीक है। तो भाई साहब अब ये है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में, है ना, यहां पर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो आपको कैमरा में अच्छे से दिखे इसके लिए, है ना, एक ओवर राइट करते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं। तो ये है ना, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। क्या है? हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है ना। और फिर यहां पर ये ऐसा समझ लीजिए नॉर्थ पोल है, और इधर ऐसा बनाया हुआ है, और उसी तरह से ये ठो मैग्नेट है, ठीक है ना। ये साउथ पोल समझ लीजिए, और ये समझ लीजिए नॉर्थ पोल। और इसके अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? रेक्टेंगुलर कॉइल लगाया हुआ है ना, जो कि किससे जुड़ा हुआ है ना, ये जुड़ा हुआ है किससे? ये जिसको बोलते हैं स्लिप रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग बोलते हैं, ठीक है ना, या तो कम्यूटेटर बोलते हैं, है ना। अब ये होता क्या है, एक करके बताते हैं, एक करके समझाते हैं। और जो कम्यूटेटर होता है ना, वो कार्बन ब्रश से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? कार्बन ब्रश से जुड़ा हुआ होता है। और कार्बन ब्रश जो है ना, सो बैटरी से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? बैटरी से जुड़ा हुआ होता है। ये स्विच है, समझ लीजिए, क्या है? स्विच है। तो ये था, है ना, इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग इसके अलग अलग पहलू पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यही कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक मोटर। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब क्या हुआ कि उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो वो मोशन करेगा, मूव करेगा। मैकेनिकल मतलब रिलेटेड टू मोशन। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल क्या है इसका? तो समझाया आपको, पहला वो डिफिनेशन समझाया, फिर प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कॉइल है, उसको रखते हैं तो मूव करता है, मोशन करता है, जिसकी वजह से, है ना, उसको इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग चीज को मूव कराने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर है क्या था कि ये था हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, और रखा इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल। क्या लिखा? रेक्टेंगुलर कॉइल। और यहां पर एक बैटरी से उसको जोड़ दिया है। क्या जोड़ा है? बैटरी से जोड़ दिया है ना। तो बैटरी से जब जोड़ा और मान लो कि यहां पर स्विच को कर दिए ऑन, स्विच को ऑन कर दिए। जब स्विच को ऑन करेंगे,
है ना, स्विच को जब ऑन करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल की जो बैटरी है उससे पास होना ये शुरू होगा, करंट मतलब इधर से फ्लो होगा, है ना, और करंट इधर जाएगा, ऐसे इधर से जाएगा और इधर से ऐसा आएगा। अब इसके अंदर क्या हो रहा होता है ना, ये समझते हैं। आपको प्रिंसिपल समझ आ गया। अब कंस्ट्रक्शन कैसा है ना, वो भी समझ में आ गया आपको। अब हमको ये बताना है, आपको समझाना है कि इसमें अलग अलग टर्म क्या क्या हैं कंस्ट्रक्शन में ही। तो कंस्ट्रक्शन में आपको समझाए बार में ये क्या था, हॉर्स टाइप मैग्नेट है, उसमें रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है, और जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, उसके सेंटर से एक रॉड पास होता है, एक रॉड लगाया हुआ रहता है ना, जो कि जिसको जब ये घूमता है तो साथ में ये भी घूमता है, और जब ये घूमता है तो अलग अलग मशीन से उसको कनेक्ट करके घुमाया जाता है ना। जैसे कि कार का जो अंदर में जिस चीज से वो फिट होता है, चक्का घूमता है, वो समझ लीजिए कि है क्या, शाफ्ट, उस मोटर का है शाफ्ट। ये समझ आ गया। क्या बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर जो कॉइल होता है उसके सेंटर से एक ठो रॉड क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, शाफ्ट कहते हैं। चूंकि यहां पर नहीं दिखाया हुआ है, फिगर को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए, ये तो समझा गया। अब ये समझ लीजिए कि जो स्प्लिट रिंग है ना, वो क्या चीज है, चाहे तो फिर कम्यूटेटर क्या चीज होता है। तो जो कम्यूटेटर होता है ना, वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, उससे वेल्डिंग किया हुआ रहता है। समझ लीजिए क्या किया रहता है, वेल्डिंग किया हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है ना। और प्रत्येक हाफ साइकिल में एक बार जब ये घूमेगा है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट के जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है। क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है ये और ये है नेगेटिव टर्मिनल, तो एक बार जब आधा घूमता है तो ये वाला यहां आ जाता है और ये वाला यहां आ जाता है। एक बार जब घूमता है, एक बार नहीं, आधा जब घूमता है तो ये वाला आ जाता है यहां और ये वाला आ जाता है इधर, जिसके वजह से इसमें डायरेक्शन चेंज होता है। कैसे होता है वर्किंग में समझाते हैं। तो सिर्फ ये बोले ये जो कम्यूटेटर है क्या है, तो कम्यूटेटर रेक्टेंगुलर कॉइल से, रेक्टेंगुलर जो कॉइल होता है उसमें उससे कनेक्टेड होता है ना, और वो प्रत्येक हाफ रेवोल्यूशन में उसका करंट को क्या करता है, बदलता है, चेंज करता है, रिवर्स करता है। अब एक होता है ना क्या, कार्बन ब्रश। अब करंट को जो है ना, हम लोग जो करंट यहां पर बैटरी से सप्लाई कर रहे हैं है ना, वो डायरेक्ट जो कम्यूटेटर है ना, जो कम्यूटेटर है या तो फिर स्प्लिट रिंग है ना, उसमें सप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर डायरेक्ट करंट सप्लाई करेंगे तो ये घूमेगा, और जब घूमेगा तो तार जो है ना एक दूसरे से मुड़ जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा दिया है तो कार्बन ब्रश, सिर्फ उससे अटैच रहता है, जुड़ा नहीं रहता है। और जब हम लोग बैटरी को ऑन करते हैं तो ये कार्बन ब्रश जो है ना, दोनों मिल करके अलग अलग, दोनों में एक तरफ इधर एक तरफ इधर करंट सप्लाई करता है। जब करंट सप्लाई करता है तो इधर जाता है, करंट उधर मूव करता है, और फिर ये क्या होता है, मूव करता है, ऐसे गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो आपको समझा गया कार्बन ब्रश। क्या बोलेंगे, कार्बन ब्रश क्या होता है ना, कम्यूटेटर से, कम्यूटेटर को करंट सप्लाई करता है। करंट को किसको सप्लाई करता है, जो कम्यूटेटर है ना, उसको सप्लाई करता है। अब इसको स्प्लिट रिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि है पूरा गोल रिंग के शेप में, लेकिन उसको काट दिया गया है, स्प्लिट कर दिया गया है। जो कि स्प्लिट किया हुआ है, जो अलग अलग दोनों जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, दोनों इंड जो है, दोनों इंड है रेक्टेंगुलर कॉइल को, उसको कनेक्ट कर दिया है। ये समझ में आ गया आपको, है ना। तो फिर अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है। तो स्टेप नंबर 1, जैसे ही हम लोग यहां पर स्विच को कर देंगे ऑन, स्विच करेंगे ऑन, तो करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट इसमें आई फ्लो करना शुरू करेगा। ये है रेक्टेंगुलर कॉइल, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जब करंट फ्लो करना शुरू होगा तो देख लीजिए थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अभी किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर है, और करंट का जो डायरेक्शन है वो समझ लीजिए ऐसा है। तो बताइए है ना कि फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा। भाई साहब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके बताइए कि फोर्स किधर लगेगा। तो देखिए
मैग्नेटिक फील्ड है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किसे दिखाते हैं? इससे दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? है ना, इससे दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड मतलब एफ, एफ मतलब 4 फिंगर, और करंट को दिखाते हैं मिडिल फिंगर से। सी मतलब करंट, सी मतलब सेंट्रल फिंगर। तो करंट इधर है, करंट हो गया इधर, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर, ठीक है ना। तो जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से यहां पर क्या होगा, है ना, करंट होगा। ये जो है ना, सो क्या हुआ, देखिए अब यहां पर देखिए फील्ड का जो डायरेक्शन है इधर है, फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, इधर रखे, और जो करंट है ना, वो ऊपर की ओर है। क्या है? ऊपर की ओर है ना। तो जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। जैसे देखिए फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, है ना, और जो अंगूठा है वो नीचे की ओर है। मतलब जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, पहले ये नीचे घुस, ये होगा नीचे जाएगा। और फिर यहां तक देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, और करंट का डायरेक्शन है किधर है? नीचे की ओर है। तो करंट का इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन नीचे। तो ये वाला जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो ऊपर की ओर जाएगा। मतलब ये वाला ऊपर आएगा, है ना, ये वाला ऊपर आएगा और ये वाला नीचे जाएगा। तो ये ऐसा मूव करेगा। क्या होगा? ये ऐसा मूव करेगा। और जैसे ही वो आधा ऊपर आएगा, यहां पर करंट सप्लाई किया, जब आधा ऊपर ऐसे उठेगा, आधा ऊपर उठेगा, तो यहां करंट का सप्लाई जो है ना टूट जाएगा, क्योंकि ये अभी जुड़ा हुआ है। जैसे ये ऐसे होगा तो इसका करंट सप्लाई टूट जाएगा। लेकिन ये मोशन करता हुआ रुकेगा नहीं, मोशन में रहेगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि जब करंट मिला तो मोशन की वजह से उसमें मोमेंटम आ जाता है, और मोमेंटम उसको रोटेट कर देता है। और फिर एक बार ये घुमा करके, है ना, क्या होगा, है ना, जो मान लीजिए कि ये वाला है ए बी और ये वाला है सी डी। जो ए बी है वो सी डी की जगह पर आ जाएगा, और जो सी डी है वो ए बी की जगह पर आ जाएगा। तो ये वाला जो है कनेक्टेड, है ना, वो यहां पे आ जाएगा स्लिप रिंग, है ना, और ये वाला यहां पे आ जाएगा। अब फिर से वही काम होगा, फिर से वही काम होगा, है ना, कि सीडी चल गया यहां पे, सीडी चला गया अब यहां पे, है ना, यहां हो गया सीडी और यहां हो गया ए बी। फिर जब आएगा तो करंट, कार्बन ब्रश है, फिर से इसको करंट सप्लाई करेगा, और फिर से करंट सप्लाई करेगा, है ना, तो फिर से ये नीचे की ओर मूव करेगा और ये ऊपर की ओर मूव करेगा, और फिर से, है ना, वो इधर रोटेट करेगा। और यही प्रोसेस बार बार लगातार होते रहता है, और तब तक होते रहता है जब तक ये बैटरी जो है ना पावर सप्लाई करना बंद ना कर दे। तो मुझे लगता है कि आपको ये छोटी सी बातें समझा पाया, लेकिन एक बातें और बता देते हैं कि ये तो मोटर है, आपको समझाने के लिए बेसिक बात समझा दी, लेकिन जब इसको कमर्शियल पर्पस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो क्या हॉर्स शू टाइप मैग्नेट लगाएंगे? उतना बड़ा बड़ा काम कर पाएगा? नहीं मेरे भाई। तो कमर्शियल पर्पस में इस्तेमाल करने के लिए जो ये मैग्नेट है, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट लगाए हैं, पहले इसको हटा करके इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं, ताकि पावर, जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो पावरफुल बने। और जो कॉइल लेते हैं वो भी ऐसा कॉइल लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो। क्या हो? बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो। और जो कॉइल बनाया जाता है ना, वो सॉफ्ट आयरन कोर से बनाया जाता है, ताकि वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, है ना, मैग्नेटाइज हो जाए। तो इसमें था इतना ही। अब चलते हैं अपने क्लास के आगे की ओर, है ना, और समझाते हैं आपको कि कैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाने के लिए, है ना, आपको सबसे पहली बात तो यही समझाते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या?
तो मेरे प्यारे भाई, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो डेफिनेशन यही से बन गया, द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग मैग्नेटिज्म। या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक एक ऐसा फिनोमेना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वहां पर जो करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के वो चेंज करने के वजह से वहां पर जो करंट प्राप्त होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। तो मेरे प्यारे भाई, 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ये खोज किया था कि एक है क्या, मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट है, और उसमें उसके चारों तरफ एक करंट मतलब एक वायर लेंगे और वायर को क्या करेंगे, मूव कराएंगे, तो उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होता है। अब कैसे जांच करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, उस बात को समझने के लिए जान लेते हैं एक इंस्ट्रूमेंट का नाम जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर है क्या? एक डिवाइस है, एक क्या है, डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाता है। यानी कि है ना, वो होता है ऐसा, जैसे कि यहां पर बताया हुआ है, ऐसा कुछ है ना, और इसमें ऐसा पॉइंटर लगा हुआ रहता है ना, और इसको जोड़ देते हैं सीरीज, मतलब कि इसको जोड़ते हैं उस सर्किट में। मान लो एक तरफ लगा दिए वायर का एक एंड, दूसरा एंड, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा और शो करेगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि सिंपली ये इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करता है, करंट का पता लगाता है। अब इसका है ना दो ठो एक्टिविटी से आपको समझाते हैं कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, है ना, दो ठो एक्टिविटी से समझाते हैं। तो पहला एक्टिविटी क्या है, इस बात को समझाते हैं। तो पहला एक्टिविटी बोलता है कि सिंपल सा, क्या है, सिंपल सा एक लिए हैं, ये एक्टिविटी नंबर 2 आ गया है ना, एक्टिविटी नंबर 2 लग गया है डायग्राम में, है ना। एक्टिविटी नंबर 1 लगाते हैं और उसके बाद आपको थोड़ा शिद्दत से समझाते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 1 यहां पर है। तो क्या बोलता है ना, आपको ये दिख नहीं रहा होगा क्या हो रहा है ना, इसको ओवरराइड करते हैं। तो बोलता है ना कि एक ये मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट लगाया हुआ है, और फिर ये मैग्नेट है लगाया, क्या है, मैग्नेट है, और फिर इस मैग्नेट का ये था एक मैग्नेट, समझ लीजिए आप, है ना। उसके बाद फिर चलते हैं आगे की ओर, ये था एक मैग्नेट, ये था कुछ ऐसा मैग्नेट, है ना। और उस मैग्नेट के बीच में, उस मैग्नेट के बीच में क्या किए हैं, है ना, यहां पर एक मैग्नेट है, अच्छे से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, है ना, चलते हैं, है ना। ये था एक मैग्नेट, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, है ना। और इससे एक ठो कॉइल को लगाया गया है, क्या लगाया गया है, कॉइल लगाया गया है, और यहां पर एक ठो गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब बोलता है
कि यहाँ पर एक ठो जो भी यहाँ पर है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ मैग्नेट था। क्या था? मैग्नेट था। और फिर इस मैग्नेट में इसके पास से यदि वायर को मूव करेंगे, वायर को इधर उधर ऊपर नीचे करेंगे, है ना, तो करंट इंड्यूस होता है, करंट प्राप्त होता है। ऊपर मूव करेंगे एक बार तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा, फिर नीचे मूव करेंगे तो भी जो गैल्वेनोमीटर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। यहां पर क्या कर रहे थे? वायर को क्या कर रहे थे? मूव करा रहे थे। वायर को मूव करा रहे थे। एक बार किया, है ना, ऊपर, ये जो करंट जो तार है उसको ऊपर मूव किया, तो मान लीजिए कि जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो इधर मूव किया, इधर हुआ, इधर की ओर आया। यदि उसके विपरीत दिशा में यहां पर लिखा गया है कि मैग्नेट है, वो क्या है? एक मैग्नेट है, और उस मैग्नेट को, उस मैग्नेट एक और दूसरा मैग्नेट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड में और एक था तार। क्या था? तार। और तार को, है ना, क्या करवाए हैं? गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए हैं, और यहां पर है क्या? एक ठो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ये है। अब जब वो जो वायर है उसको नीचे की ओर मूव कराएंगे, इधर ऐसा नीचे, तब जो डिफ्लेक्शन होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके, यदि वो इधर मूव किया था, है ना, तो इसका डिफ्लेक्शन होगा इधर। तो यहां से ये बात समझ में आता है, जो माइकल फैराडे और जो जोसेफ हेनरी है वो ये कॉन्सेप्ट दिया कि मैग्नेटिक फील्ड में वायर को मूव करेंगे, या तो फिर अभी अगले एक्टिविटी से समझाते हैं आपको, है ना, वायर को मूव करो या तो फिर जो मैग्नेट है उसको मूव करो, दोनों में से किसी को मूव करो, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। अब जैसे ही इसका पता लगाया तो भाई साहब साइंस की दुनिया में खलबली छा गया। क्या? करंट को तो हम लोग बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कि मैग्नेटिक फील्ड में वायर को सिर्फ मूव कराना है। वायर को क्या कराना है? मूव कराना है। वायर को मूव कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यही बेसिक बातें, है ना, इस्तेमाल करेगा किसमें? किसमें इस्तेमाल करेगा? जनरेटर में। अब जनरेटर में करते क्या है? क्या करते हैं? जो कॉइल है उसके अंदर, उसको बेसिकली मूव कराते हैं, तो वहां पर करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगला एक्टिविटी समझ लेते हैं, है ना, इसके बारे में कि हम लोग जब कॉइल को मूव करेंगे, कॉइल के जगह पर यदि मैग्नेट को क्या मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है? तो भाई साहब, है ना, आपको दूसरा इसके लिए क्या करते हैं, ले चलते हैं वहां पर, तो कि खत्म हो गया है तो फिर से क्या करना पड़ेगा? इसको लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं, ये आ गया सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, और ये आपका आ गया, है ना, एक्टिविटी। तो थोड़ा सा, है ना, आपको कैमरा में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, इसके ऊपर ओवरराइट करते हैं। क्या करते हैं? ओवरराइट करते हैं, लिखते हैं। तो एक तो यहां पर है कॉइल। क्या है? कॉइल है। कॉइल ऐसा है कि ये ऐसा है, ठीक है, और यहां पर गैल्वेनोमीटर से ये जोड़ा गया है, और यहां पर एक ठो है, यहां पर क्या था? एक मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है, और मैग्नेट में इधर है नॉर्थ पोल, इधर है, और इधर साउथ पोल है। और भाई साहब ये क्या कर रहा है? इस मैग्नेट को क्या किया कि मूव करा रहा है, इधर ऊपर, इधर बायां दायां मूव करा रहा है। तो एक बार आगे की ओर धक्का दिया, आगे की ओर खींचा, तो बोला कि इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। कैसा होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट का जो प्रोड्यूस होता है ना, मान लीजिए कि करंट प्रोड्यूस हुआ इधर, इधर प्रोड्यूस हुआ, इधर की ओर करंट आया।
जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो इधर की ओर मूव किया। अब इसके उल्टा करते हैं तो क्या होता है, तो यहां पर वही कॉइल था, सिर्फ क्या था, वही कॉइल था, और फिर इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन किया। क्या किया, गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन किया। तो इधर डिफ्लेक्शन क्यों किया, क्योंकि करंट इधर मूव किया, करंट का डायरेक्शन इधर मूव किया, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन इधर हुआ। अब जब ये जो मैग्नेट था उसको जब पीछे खींचा, क्या किया, पीछे की ओर खींच लिया, थोड़ा सा जब पीछे की ओर खींचा, है ना, तो जो करंट है उसके विपरीत डायरेक्शन में फ्लो हुआ, यानी कि करंट समझ लीजिए कि इधर फ्लो हुआ, और डिफ्लेक्शन जो है ना सो इधर से इधर शो किया। मतलब यहां से ये समझ में आता है कि अभी जो है ना सो कॉइल को मूव नहीं करा रहे हैं, मैग्नेट को मूव करा रहे हैं। मैग्नेट को एक बार अंदर घुसाएं तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो अलग होगा, और यदि उसके विपरीत दिशा में पीछे की ओर खींचें, जो कि मैग्नेट को पीछे की ओर खींचा था, तो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट का डायरेक्शन। तो ये दो एक्टिविटी है ना, यही समझाने का कोशिश कर रहा था। तब ये जो है ना सो खत्म होता है, कंप्लीट होता है ना। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं यहां पर कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर गैल्वेनोमीटर में, वो ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो यही कि जो कॉइल है ना, जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होना चाहिए अधिक होना चाहिए। दूसरा बात ये कि वो जो कॉइल होगा है ना, उसमें सॉफ्ट आयरन कोर से जो बना हुआ होगा, सॉफ्ट आयरन कोर उसमें जो ओंडेड रहता है, लगा हुआ रहता है, वो सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए ताकि वो इजीली मैग्नेटाइज हो। मतलब सॉफ्ट आयरन कोर वहां पर होना चाहिए। तो ये 2-3 कारण है जिससे हम लोग जो करंट है ना, उसका अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, करंट के जो मात्रा प्रोड्यूस होगा उसको बढ़ा सकते हैं। तो मेरे भाई, हम अभी यहां पर ये बताएं कि क्या करें, वायर को मूव किए, मतलब मोशन में लाएं, उसको फोर्स लगाएं उस पर, तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर था, वहां पर करंट इंड्यूस्ड हुआ, करंट प्राप्त हुआ। यदि मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, हम लोग बोले कि हम फोर्स लगा रहे हैं इधर कोई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो बताओ करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो इन तीनों का रिलेशन सेट करने के लिए, पता लगाने के लिए, जैसे पीछे केस में पढ़ाएं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें क्या था, मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और फिर जो करंट का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर होता है, यहां पर भी परपेंडिकुलर होता है, लेकिन उसके अपोजिट है ये। वहां पर क्या था, वहां पर था कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं, तब वो मूव करता है, मोशन में आता है, और यहां पर उल्टा है कि हम लोग मोशन कर रहे हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसका लेफ्ट हैंड था रूल के लिए इस्तेमाल, उसका लेफ्ट हैंड रूल था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और यह है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को पढ़ाने से पहले आपको ये बताते हैं, ये समझाने का कोशिश करते हैं कि भाई साहब, यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो भाई साहब, ये था वायर, तार था, और तार में होता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। जब उसको अपना हाथ से मतलब हाथ से उसको ऊपर नीचे मूव किए, तो हम लोग बॉडी का जो एनर्जी है
हम लोग बॉडी में जो एनर्जी है ना, वो जो है ना सो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है? तो करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना सो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। ये तो था बेसिक बात है, जिससे कि हम लोग ये बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो करंट है वो क्यों प्रोड्यूस होता है जब वायर को मूव करते हैं। तो यही बोल सकते हैं कि जब उसको मूव कराते हैं तो मैस्कुलर एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, उसके बाद वीडियो का द एंड, उसके बाद लास्ट में हम लोग चलेंगे एसी करंट, डीसी करंट, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो भाई साहब, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि थंब यदि मोशन का डायरेक्शन को दिखा रहा है, जिधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसको दिखा रहा है, और जो फोर फिंगर है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, तो करंट जो है ना सो मिडिल फिंगर दिखाएगा राइट हैंड में। मतलब स्टिच योर हैंड, स्टिच योर राइट हैंड इन अ सच अ वे दैट थंब, forefinger and center finger are perpendicular to each other. Then if the forefinger representing direction of the magnetic field and center finger is representing current, then in that case thumb will represent motion or the direction of force. तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द अगला टॉपिक के पर, और वीडियो देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, और फिर अपना क्लास 10 का प्रिपरेशन करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कॉन्सेप्ट के साथ, खतरनाक प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।